हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद होगी कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप सभी साथी से अनुरोध है कि कहानी को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आपके बीच हमेशा लेकर उपस्थित रहूँ, जिससे आपका भी मनोरंजन हो और साथ ही साथ मैं आपके साथ ऐसी ही कहानियाँ लेकर रूबरू हो सकूं। तो चलिए कहानी पे हम विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। तो जैसा कि साथियों, आज की कहानी है शादीशुदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख की कहानी है। जैसा कि साथियों, इस कहानी में यदि आप विवाहित हों या अविवाहित हों, इस कहानी सबके लिए है। इससे आपको सबक मिलेगा कि छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए हमें। कई बार ये झगड़े अलगाव के कारण बन जाते हैं। तो चलिए साथियों, अपनी कहानी की हम शुरुआत करते हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, एक पति और पत्नी के बारे में एक कहानी है। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी थी कि उसने अपनी चप्पल निकालकर ही पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने भी इसे अपनी मर्दानगी का सवाल बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। जैसा कि साथियों, रिश्तेदारों ने भी इस विषय में आग में घी डालने का काम कर दिया। किसी ने कहा जो औरत अपनी पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता हो सकती है। को छूते हुए निकल गया तो एक किस्सा ये समाज पर कलंक हो सकता तरह है। मगर बीवी के पक्ष वाले कहा पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में जो भी स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें जेल भेज देना चाहिए। न जाने क्या किया था, तो कोई कहता जरूर उसे एक के बाद और पसंद आ गई होगी जो जड़ पत्नी से मारपीट करने लगा है। बहुत शांति से पत्नी हैंडल करने वाली है। उसका भी मन अशांत हो उठा और अपनी चप्पल ही निकाल कर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। होती गई पति ने रिश्तेदारों ने भी पत्नी ने दहेज और शादी का काम कर दिया का आरोप लगाया। किसी ने कहा 2 वर्षों जो और अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान चप्पल से मार सकती है अलग और ना ही तो वफादार हो सकती है, अलग रह रहे और ना ही पतिव्रता। जैसा कि साथियों, ऐसी औरत परिवार में इन 2 वर्षों के पूरे समाज पर कलंक के समर्थकों की संख्या कम के पक्ष वाले पहले जहां पीछे रहने वाले समर्थकों का समूह होता था, 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं पत्नी दोनों की आर्थिक जेल भेज देना चाहिए। के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपनी और पसंद आ गई होगी, समझ रहे थे साथियों। पत्नी से मारपीट करने लगा है, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। बात जो है अगर कोई देने को राजी भी हुए तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। आखिरकार पति ने वही चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शादी को उत्पीड़न का आरोप लगाया। हर कोई खुश तो 2 वर्षों दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता इन 2 वर्षों के दौरान लेकिन 5 साल की सुख शांति और एक सुंदर बेटी होने के बाद जैसा कि डाइवोर्स से पत्नी मुक्त थी और पति शांत था। शायद एक दोनों पक्षों की 2 वर्षों में दोनों पक्षों के समर्थकों मनाने के लिए कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए। ज्यादातर लोग जो पति और दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे स्थिति भी समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना इन सभी से समझ रहे थे। एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे पत्नी ने पति से पैसों की बातें आगे उन्होंने मन की जो हुई झाल लिया मुबारक। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो पति ने कहा तुम भी तो आज जीत गई हो। आखिरकार वही हुआ जो सब मिल ही गया है, यानी तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो। साथियों, हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, फिर उसके बाद माता पिता और थोड़ी देर की शांति के बाद लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद हर महीने 8,000 देने का आदेश है। मुक्त अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा मतलब शायद एक इस्तीफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक बोली। लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने ऐसा कहा। पत्नी करे नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो तो मैनेज कर लूँगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। पत्नी ऐसा बोल रही है। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है औरत जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान।
ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी ड्यूटी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही पत्नी के दिमाग में भी सोच चल रही थी और अब भी वही कह रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तोड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में भी झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। अब तो पेट में भी क्रैम्प्स उठते हैं। वो तो होगा ही। तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनोकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना। पति ने ऐसा कहा तो पत्नी ने पूछा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी तुम्हें दौरे पड़ते हैं? पति बोला, हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इनहेलर भूल जाया करता हूँ। याद दिलाने के बाद तुम जो नहीं हो अब। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। पति बोला, हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति ऐसा बोला। फिर उसके बाद तुमने भी जो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था वो बोला गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने ऐसा कहा। फिर पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला कि आज सब पहले जैसा नहीं हो सकता। पत्नी बोली, क्या मतलब? तो पति बोला, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। तो पत्नी ने कहा, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देता हूँ। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हमें छोटी छोटी बातों पे झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत ही पश्चाताप होता है। तो साथियों, बीवी के त्याग को कभी न करें नज़रअंदाज। इसी से होता है प्यारे रिश्ते का आगाज। जो इस पहलू को समझ जाएगा वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा या विवाद नहीं करेगा। वही छोटी छोटी बातें पति पत्नी के बीच में अलगाव का कारण बनती है और इस अलगाव के कारण में पास पड़ोस से लेकर के पत्नी के घर के लोग, पति के घर के लोग, जिसको समझ में नहीं आता है वो लोग आग में घी डालने का काम करते हैं और बात को डाइवोर्स तक पहुंचा देते हैं। इसलिए हम सभी साथियों से उम्मीद करेंगे आप सभी लोग इस पहलू पे ध्यान देंगे और हमेशा अच्छे से रहेंगे। और हम डिस्क्लेमर में ये भी कह सकते हैं कि इस कहानी में व्यक्त की गई राय लेखक के या हमारे या किसी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि वे विचार या राय सोनी मित्ती स्टोरी के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों। कोई भी चूक या त्रुटियां लेखक की है और उसके लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आपके प्रेरणा के लिए एक कहानी प्रदर्शित की गई है और आपके बीच साझा की गई है। मुझे उम्मीद होगी कि इस पर आप अमल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि साथियों, यदि आप सोनी मित्ती स्टोरी पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ हम आपके बीच लेकर के उपस्थित रह सकूं, जिससे आपका भी मनोरंजन हो सके।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।